चार आदमी का मरला भाई गोली, चार आदमी का मरला, एक आदमी उनको तो मारना लगा। क्या नाम है? क्या नाम है? रंजीत कुमार। कहाँ घर लगता है क्या कर रहा है? गोली मारे। कौन है गोली मारे? विजय के काहे खतरा? कौन हथियार लगा लिए? दूगो हथियार लगा लिए। को गोली मारले बड़ी? आदमी का कोई को गोली चलैले बड़ी? गोली मारे एक जना के को आदमी के गोली मार देल बड़ी? गाड़ी देखो आ गया। पार्टनर लो पत्थर से मारता चार आदमी के गोली लागल बत्ते मारले बड़ी। पता ये बा जे राजा बाबू धर्मवीर विजय सियाई करते हैं, मोटरसाइकिल पर आकर गोली लेकर गोली मारता है। अच्छा। गाँव के लोग झुका तो गाँव के लोग को गोली मारता है। डुमारी के लोग गाँव विजय सा बड़ा ना प्रदीप सा उन्हों को कहता है जो भागना था गोली मार दे, तब चारों से गोली दिखाता है। सारा लोग भाग कर पड़ा कर कोशिश करता है। गाँव के लोग बचाओ तो ना गाँव के लोग मार देता है। अच्छा, इस गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग महिला है जो चाचे बताई कुछ जानकारी दी कि इसी घर में लोग सियाई करते थे और कपड़े कटाई करते थे और आया और तबातोड़ गोली चलाने लगा और सभी लोगों को मारकर जख्मी कर दिया। तो कहा इसमें मौत भी हुआ है। हाँ, मौत कितना लोग हो गई बाटे, गोली ऑपरेशन होता, गोली निकल लेने का बागली में से हॉस्पिटल में भर्ती वाले के पटना बा के बेतिया बाटे। अभी तक ले मरे का सूचना के अभी तक ले कोनो ठीक नहीं के निमन होइल कि का होइल। अच्छा, जब गोली लगल बा तो भगवान के हाथ में बाजे, जिंदगी बाँचे की चल जाई, लेकिन दिन दहाड़े जवन घटना भइल उ आदमी जवन गोली चलवल खू कहाँ कर रहे हैं? इसी के लपटाही के दोसर गांव का रहे, लपटाही गांव का रहे, दूसरा गांव से आके दूसरा गांव में तबातोड़ गोली लगल चलावे तब तो ओकर बहुत दबंग। हाँ, लपटाही के आदमी रहे। आके पूछा था विजय पटेल के घर कौन, तो लोग बता दो ये बस घर में ढुक के लागल गोली चला, लोग पकड़ लागल तो लोगों पर लागल चारों से चार गो बंदूक रहे, एगो हाथ में एगो हाथ में घूम के चारों से लगल चलावे। आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं जोगापट्टी लौरिया विधानसभा क्षेत्र के जोगापट्टी क्षेत्र में अहिरौली टोला गांव में हूं, डुमरी अहिरौली टोला गांव में हूं, जहां पे कल एक खौफनाक घटना घटा है। इस गांव में एक हथियारबंद अपराधी ने जो आपसी विवाद में आकर फायरिंग किया है। तो मैं उसी घर के ठीक सामने खड़ा हूं जिस घर में सिलाई मशीन लगी है और इस घर में वार्ड सदस्य अपने भाई के साथ विजय पटेल, धर्मवीर पटेल और एक का क्या नाम था, राजा पटेल, जो तीनों भाई इसी में सिलाई का काम करते थे। और अपराधी लगभग घटना यह कितने बजे की हैं? 8-9 बजे के लगभग यह घटना है। जब अपराधी यहाँ पे आया तो सबसे पहले एक फायरिंग किया। जो लोग दिखाते हैं ग्रामीण, उनके फायरिंग से देखिए यहाँ पे दीवार में भी एक छेद सुराग हो गया है। और इसके बाद वो इसी सीढ़ी पर चढ़ा और आकर इस घर में तड़ातड़ गोलियां दागना शुरू किया। जो सभी लोग इसमें, कोई कपड़ा काट रहा था, कोई सिलाई कर रहा था और इसमें 3 युवक मौजूद थे और तीनों पर तबातोड़ फायरिंग किया। 2 आदमी घायल हो गए, गर्दन पर और हाथ में गोली लगी और किसी को और लोगों को गोली कहाँ लगे हम ग्रामीणों से जानेंगे। एक आदमी को जांग में गोली लगा था और सभी लोग इसमें तड़ातड़ गिर गए। और यहाँ पे कैमरामैन जरा लगातार फोकस कीजिए और दिखाइए खून के छींटे इस चौकी पर भी पड़े हैं। और यहाँ पे गोलियों के फायरिंग से धुआं इस घर में उठ गया था। और यह दिखाइए जरा खून को दिखाइए कि इसमें लगातार फायरिंग होता रहा। जब वो तीनों लाश, 2 आदमी को गोली लग गई और इसमें गिर गया तो अपराधी निकला और यहाँ से भागने लगा। और भागने के क्रम में गांव में एक आदमी उनको पकड़ने की कोशिश किया। गांव में अफरा तफरी के माहौल बन गया और लोगों में भगदड़ मच गई और अनाधुन गोलियों के फायरिंग से सभी लोग चकित हो गए कि आखिर यह क्या हो रहा। तब तक अपराधी अपने बाइक से भागने लगा। एक ग्रामीण उसको पकड़ने की कोशिश किया, उसको भी अपराधी ने गोली मारा। तो दिन दहाड़े एक ऐसी अपराध की घटना गांव में आकर कोई शुरू करता है तो इस तरह से गांव में तो अफरा तफरी मच ही जाएगा। उसके
उसके बाद में ग्रामीणों ने उसे खेद कर पकड़ने की कोशिश किया तो लगातार भागता रहा। जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गांव के बाहर मनरेगा के तहत जो सड़क पर वृक्षारोपण किया गया था उसमें डोल लगाने के लिए मजदूर काम कर रहे थे और उसने पकड़ने की कोशिश किया तो तड़ातड़ उस पर भी गोली दागा। जो जख्मी होकर वो भी मौके पर गिर गए और उनके साथ एक शत्रुघ्न पासवान नाम था और उसके साथ ही एक और भी आदमी था जिसने भी पकड़ने की कोशिश किया तो उस पर भी गोली दागा, लेकिन वो अपने होशियारी और चालाकी से वो साइफन के नीचे कूद गया तो बाल बाल वो बचा। तो इसी तरह की घटना है इस गांव में कि जोगापट्टी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े किसी गांव में आकर किसी के द्वारा फायरिंग किया जाता है और आपराधिक घटना किया जाता है जिसमें एक ही परिवार के लगातार कल 3 मौत होता, लेकिन एक बाल बाल बचे हैं और 2 की हालत गंभीर है जो बेतिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यहाँ पे सूत्रों के हवाले से पता चला तो मैं RDX मीडिया नेटवर्क के माध्यम से इस गांव में घटना स्थल पर मौजूद हूँ, अरोलिया डुमरी गांव में, जहां कि तमाम ग्रामीणों की भीड़ यहाँ पे उमड़ा हुआ है। कैमरामैन राधेश्याम जरा फोकस करके दिखाइए, यहाँ तमाम ग्रामीण, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं और मैं कुछ इस घटना के विषय में उन लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा कि कब का घटना हुआ और कैसे गोली चली, क्या कुछ बताएंगे? कब गोली चला आपको पता नहीं है? चरौगा कुछ पता बा कब? हाँ पता बा, कब गोली चला पता ये बा जे राजा बाबू धर्मवीर विजय सियाई करते हैं, मोटरसाइकिल पर आकर गोली लेकर गोली मारता है। अच्छा। गाँव के लोग झुकल तो गाँव के लोग गोली मारता है। डुमारी के लोग विजय सा बड़ा ना प्रदीप सा उन्हों को कहता है जो भागना तो गोली मार दे, तो चारों ओर से गोली दिखाता है, सारा लोग भाग कर पड़ा गल कोशिश करता है। गाँव के लोग जे गाँव के लोग बचाओ तो ना गाँव के लोग मार देता है। अच्छा, इस गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग महिला है जो चाची बताई, कुछ जानकारी दी कि इसी घर में लोग सियाई करते थे और कपड़े कटाई करते थे और आया और तबातोड़ गोली चलाने लगा और सभी लोगों को मारकर जख्मी कर दिया। तो कहा इसमें मौत भी हुआ है? हाँ मौत कितना लोग हो गई बाटे, गोली ऑपरेशन होता, गोली निकल लेने का बागली में से हॉस्पिटल में भर्ती वाले के पटना बा के बेतिया बाटे। अभी तक ले मरे का सूचना के अभी तक ले कोनो ठीक नहीं के जे निमन होइल कि का होइल। अच्छा, जब गोली लगल बा तो भगवान के हाथ में बाजे, जिंदगी बाँचे की चल जाई, लेकिन दिन दहाड़े जवन घटना भइल उ आदमी जवन गोली चलवल खू कहाँ कर रहे? इथी के लपटाही के दोसर गांव का रहे, लपटाही गांव का रहे, दूसरा गांव से आके दूसरा गांव में तबातोड़ गोली लगल चलावे, तब तो ओकर बहुत दबंग। हाँ लपटाही के वो आदमी रहे, आके पूछा था जे विजय पटेल के घर कौन, तो लोग बता दो जे हाँ ये बस घर में ढुक के लागल गोली चला, लोग पकड़े लागल तो लोगों पर लागल, चारों से 4 गो बंदूक रहे, एगो हाथ में एगो हाथ में घूम के चारों से लगल चलावे। ये तो मालूम पड़ता है कि जिस तरह से रिपोर्ट मिल रहा है, मालूम पड़ता है कि वो बॉर्डर पार करके कोई अपराधी आतंकवादी घुस गया हो और दोनों हाथ में बंदूक लेकर और किसी गांव में घुसकर दिन दहाड़े किसी के दरवाजे पर आकर घर में घुसकर तबातोड़ दोनों हाथ से गोली चलाना और फायरिंग करते हुए भागना और गांव में भगदड़ मच जाना और लोगों द्वारा पकड़ने की कोशिश करने पर लोगों पर भी गोली चलाना और फायरिंग करना, ये तो बहुत ही शर्मसार होने वाली घटना है और बहुत ही आपराधिक घटना है। इस तरह से दिन दहाड़े अगर किसी गांव में या शहर में ऐसे ऐसे वारदात होंगे तो क्या फिर किसी को कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, किसी को मदद करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा कि किसी को अगर गोली लगा है और अपराधी भाग रहा हो तो कोई बचाने जा रहा है तो उसको भी गोली मार दिया जाए। ऐसे ऐसे अगर घटना होता है तो किसी को कोई बचाने नहीं जाएगा और बचाने वालों को भी गोली लग जाता है। तो इस पर मैं कानून व्यवस्था से, थाना पुलिस प्रशासन से और जिला के SP महोदय से मैं कहूँगा कि अगर ऐसा आपराधिक मामला और घटना कहीं होता है तो अपराधियों को कड़े से कड़े सजा मिलना चाहिए। यहाँ बहुत लोग भी, एक बुजुर्ग खड़े हैं, क्या चाचा आप बताएंगे कुछ?
अरे कुछ बताइए ना कि कुछ नहीं, आप लोग कुछ बताएंगे अगल बगल के हैं कैसे मैंने उमार कर भागा, थोड़ा बताइए ना। ना हम नहीं जानते। साफ आप लोग जानते ही नहीं हैं, तो कुछ ग्रामीण नहीं बता रहे हैं, जो डर भय से नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ अफरा तफरी के माहौल है और लोगों में एक भय छाप दिया है। लोग भयभीत हो गए हैं कि यहाँ पे कुछ लोग किसी से कुछ बताने को नहीं चाह रहे हैं, ताकि डर का माहौल बना है। तो मैं जोगापट के वीडियो में बने रहिएगा। इस घटना के विषय में हम और भी जानकारी लेंगे और करेंगे खुलासा कि लपटही गांव से आकर रंजीत पटेल अहिरौली गांव में क्यों गोली फायर किया। तो ग्रामीण सूत्रों के हवाले से पता चला है, कैमरामैन लगातार फोकस कीजिए। ग्रामीण सूत्रों से पता चला है कि रंजीत पटेल के मां के साथ अवैध संबंध विजय पटेल का था, इसलिए आकर वो गोली फायरिंग किया। तो रंजीत पटेल वीडियो में पकड़े जाने पर भी खुलासा किया है कि उसके मां के साथ वो लोग गलत कर रहे थे, जो ग्रामीणों के द्वारा गोली चलाने के बाद में पकड़ा गया तो वो बताया। और मैं क्या नाम है? क्या नाम है? रंजीत कुमार कहाँ घर? लगता ही ऐसे क्या कर रही? फायरिंग ने गोली मारे। कौन है गोली मार रही? विजय के काहे खतरा? वो हमें बता दी गलती एक माननीय विधायक श्री विनय बिहारी जी से भी मैं मुलाकात करूंगा और वीडियो में बने रहिए और उनसे मुलाकात करके इस घटना के विषय में जानकारी मैं लूंगा कि रंजीत पटेल ने आखिर लपटही गांव से अहिरौली गांव में आकर ताबड़तोड़ गोली क्यों चलाई और क्यों उन लोगों को मारकर जख्मी किया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में RDX मीडिया नेटवर्क के लिए मैं राजेश गुप्ता, जय हिंद जय भारत।